मेरी सास मेरे सामने उसी कमरे में बैठी हुई है जिस कमरे में अपने पति के साथ मेरी सुहाग रात मना रही हूँ। रात की 1 बज रहे हैं, कमरे की लाइट भी चालू है और मेरी सास मेरे पति यानी अपने बेटे से मेरी पोजीशन बदलने को बोलती है और उसके बाद में जैसे ही मेरी पोजीशन बदली जाती है और फिर मेरे पति अपना काम शुरू कर देते हैं। पर कुछ देर में जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मेरे पति की जगह कोई और वहाँ पर लगा हुआ था और अपनी प्यास बुझा रहा था। ये कहानी आपको झकझोर के रख देगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ अपने बेटे के ऐसे काम में भी कैसे टांग अड़ा सकती है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत घटना है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में घटी है। यह कहानी आपको झकझोर के रख देगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुनमुन है और मैं 18 साल की एक लड़की हूँ जो इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरे घर वाले चाहते हैं कि जल्दी मेरी शादी हो जाए क्योंकि हमारे खानदान में लड़की 18 की हो जाने के बाद बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन एक रिश्ता आता है। लड़का मुझसे 7 साल बड़ा है और इंजीनियर है। घर वाले मेरी शादी तय कर देते हैं और दहेज के लेन देन की बात हो जाती है। मेरे शादी के बाद मेरी विदाई कर दी जाती है और फिर आता है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, मेरी सुहाग रात। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ 18 साल की लड़की हूँ। मेरे हाथ में एक दूध का गिलास होता है और मैं धीरे धीरे कदमों के साथ उस कमरे में जाती हूँ जहाँ पर मेरा दूल्हा मेरा इंतजार कर रहा होता है और फिर वह मेरे पास आता है, मेरे कंधों को पकड़कर बेड पर बैठाता है। काफी देर तक हम दोनों के बीच बातचीत होती है। वह मुझसे दूध ले लेता है और पी जाता है। फिर वह एक एक करके मेरे सारे कवर निकाल देता है। मेरे नीचे का लाल कवर को हटाने के बाद वह मेरी जन्नत देखकर पागल सा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं जिंदगी में पहली बार किसी के हाथ आई थी और वह अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। उसे मेरा कुआं दिखाई देने लगता है। मेरा खेत में बना हुआ कुआं बहुत छोटा है क्योंकि आज तक उसमें कभी भी किसी का भी पाइप नहीं डाला गया है और आज मैं सोच सोच कर डर रही हूँ कि क्या होगा। और वह मेरे उस खेत के बने हुए कुएं पर अपना बहुत सारा प्यार उड़ेलता है और उसके बाद वह पल आता है जब मुझे उसका लोहे का मोटा पाइप दिखाई देता है। उसे देखकर मैं डर जाती हूँ क्योंकि उस पाइप का साइज तो मेरे कुएं की साइज से 2 गुना था। खैर, धीरे धीरे करके वह मेरे ऊपर आता है, अपने पाइप को मेरे कुएं के मुंह पर लगाता है और एक ही झटके में अपने उस पाइप को मेरे खेत के बने हुए कुएं की जमीन की गहराइयों के अंदर तक उतार देता है। यकीन मानो मेरा कलेजा मुंह से निकलकर बाहर आने को हो जाता है। पर कुछ ही देर बाद मैं भी उसके साथ ताल से ताल मिलाने लग जाती हूँ और फिर हर रोज उसका पाइप मेरे खेत के बने हुए कुएं के अंदर जाता है और पानी निकालता है। एक दिन शाम को मेरी सास, मेरे पति, मैं और मेरी ननंद सब बैठकर टीवी देख रहे थे और देखते देखते कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे। कुछ देर बाद मेरी सास हम सबके लिए वोदका लेकर आई तो मैंने मना किया तो सास ने कहा कि थोड़ा ले लो बहू, यह हमारे घर का रिवाज है। तो थोड़ा थोड़ा करते मुझे काफी सारा पिला दिया और मैं बेडरूम में जाकर सो गई। फिर मेरे पति आए और रात को जैसे ही मेरे पति मेरे खेत में बने उस कुएं में अपना पाइप डालकर पानी निकालने के लिए मेहनत कर ही रहे थे कि इतने में मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सास थी। फिर मेरी सास ने मेरे पति से कहा, तभी मैं सोचूं कि तेरे को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज कर। मैं तो हक्की बक्की रह गई थी कि कोई माँ अपने बेटे को इस स्थिति में कैसे देख सकती है और उन्होंने भी बात मानते हुए मेरी पोजीशन चेंज की और मेरे खेत के बने कुएं में लगातार अपने पाइप से पानी निकालने का काम जारी रखा। पर अचानक मैंने देखा कि लाइट चली गई। मेरे पति ने भी बोलना बंद कर दिया और पाइप जो अभी तक पतला पतला लग रहा था वह इतना मोटा मोटा लग रहा था कि जैसे किसी घोड़े का हो और वह मेरे को दबा के पेल रहा था। फिर अचानक लाइट आई तो मैंने देखा कि वह मेरा पति नहीं बल्कि कोई और हट्टा कट्टा नौजवान था। पर उसका जब तक काम चल रहा था मैंने उसको मना नहीं किया। फिर मैंने मेरी सास से कहा कि यह क्या है, तो मेरी सास ने कहा कि बहू कुछ नहीं, ऐसा चलता है। और एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास भी उसी हटे कटे आदमी के साथ ससुर जी के सामने ही अपने कुएं में उससे पाइप डलवा रही थी। जब मुझे इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि उस दिन जब यह तुम्हारी बजा रहा था तो मैंने तुम्हारा और इसका एक वीडियो निकाल लिया था। अगर तूने ज्यादा ही चालाकी करने की कोशिश की तो वीडियो वायरल कर दूंगी। इन सब में मेरा पति भी बराबर का हिस्सेदार था, मेरे ससुर जी भी। और जैसे तैसे करके मैंने यह बात मेरी दोस्त को बताई और कहा कि मेरे पति की जगह बहुत बार मेरी ठुकाई कोई और ही करता है और सारी बात मैंने उसको डिटेल में समझाई। उसने मेरे घर वालों को समझाया, फिर पुलिस में जाकर कंप्लेंट किया। मेरी सास के पास में जो मोबाइल था उसमें मेरी वीडियो क्लिप थी, उसे आकर पुलिस ने डिलीट किया और मेरे घर वालों ने मेरा तलाक करवा दिया। कहानी का मकसद यही है कि अपनी बेटी को बोझ न समझे, उसे पढ़ाएं, शादी में जल्दबाजी न करें और कोई अच्छा खानदान देखें। यह थी
हमारी आज की सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना।